नमस्कार, आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे 9 जून की बिहार की ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले रुक करते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। 20 साल की सत्ता बर्बादी का मंजर, लालू का एनडीए पर वार। सत्या अहिंसा की धरती से क्राइम कैपिटल बना बिहार, राहुल गांधी का बड़ा हमला। राहुल गांधी देशद्रोही, गिरिराज सिंह का जोरदार हमला। माउंटेन मैन के बेटे की राजनीति में एंट्री, कांग्रेस टिकट से बोध गया से लड़ेंगे चुनाव। ऑपरेशन सिंदूर के बाद साइबर हमला अलर्ट, सभी जिलों को मिली चेतावनी। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। 20 साल की सत्ता बर्बादी का मंजर, लालू का एनडीए पर वार। जी हां, लालू यादव का तीखा हमला। कहा, 20 साल से सत्ता में बैठी एनडीए सरकार ने बिहार का कर दिया बंटाधार। अपराध बढ़े, बेरोजगारी चरम पर और विकास सिर्फ दिखावे तक सीमित। बोले, डबल इंजन वालों को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है, जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सत्या अहिंसा की धरती से क्राइम कैपिटल बना बिहार, राहुल गांधी का बड़ा हमला। जी हां, नालंदा की धरती से राहुल गांधी का सीधा वार। कहा, बिहार अब सत्या और अहिंसा नहीं, क्राइम की राजधानी बन गया है। नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए बोले, न रोजगार है, न इलाज, न इंसाफ, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं। जातीय जनगणना से डरती है सरकार, क्योंकि सच सामने आ गया तो सत्ता हिल जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी देशद्रोही, गिरिराज सिंह का जोरदार हमला। जी हां, राहुल गांधी के बिहार दौरे पर गरमाई सियासत। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल सेना के शौर्य का अपमान करते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, बताया उन्हें नालायक और देशद्रोही। बोले, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, जनता अब जवाब देगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। माउंटेन मैन के बेटे की राजनीति में एंट्री, कांग्रेस टिकट से बोध गया से लड़ेंगे चुनाव। जी हां, पर्वत काटने वाले दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी ने जताई कांग्रेस से टिकट की मांग। कहा, बोध गया से लड़ना है चुनाव, राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात, मांगा साथ। के दौरान राहुल गांधी गहलौर पहुंचे थे, जहां वो मांझी के घर भी गए थे, जहां वे भावुक हुए और उन्होंने साथ ही साथ श्रद्धांजलि दी और मदद का भरोसा दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद साइबर हमला अलर्ट, सभी जिलों को मिली चेतावनी। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद साइबर अटैक का खतरा बढ़ा है। केंद्र सरकार ने सभी जिलों को जारी किया अलर्ट। कहा, तुरंत विकसित करें साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम। डिजिटल डेटा की सुरक्षा से के लिए जारी हुआ एसओपी। अब जरूरी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी भी रखनी होगी सुरक्षित। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में तूफानी बारिश से हाहाकार, वैशाली में एक की मौत। जी हां, पटना, दरभंगा, समस्तीपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश और तेज हवाओं ने मचाई तबाही। वैशाली में पेड़ गिरने से बुजुर्ग की मौत, सड़कों पर जलजमाव, टीन शेड उड़ गए। 22 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी जारी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एसटीएफ का बड़ा एक्शन, बिहार के 4 जिलों में टॉप 10 बदमाश गिरफ्तार, इनामी अपराधी चढ़े हत्थे। जी हां, बिहार एसटीएफ को 36 घंटे में बड़ी कामयाबी मिली है। नवगछिया, बेगूसराय, मोतिहारी और जहानाबाद में छापेमारी कर टॉप 10 लिस्ट में शामिल 5 इनामी अपराधी दबोचे गए हैं। 50,000 के इनामी बिट्टू से लेकर 20,000 के इनामी धर्मराज तक गिरफ्त में आए हैं। कई के पास से हथियार और मोबाइल भी बरामद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग के ऐलान पर पीके का पलटवार, जनता को सीटों से नहीं समाधान से मतलब है। जी हां, बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया। चिराग पासवान द्वारा आरा से चुनाव लड़ने की घोषणा पर प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। खगड़िया में जनसभा के दौरान पीके ने कहा कि बिहार की जनता शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार के समाधान की उम्मीद कर रही है। साथ ही नीतीश कुमार को लेकर भी जनता ने बाय बाय का नारा लगा दिया। पीके ने कहा कि इस बार बिहार में जनता का राज होना चाहिए, नेताओं का नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी के विशेष पैकेज से बदला बिहार, सड़कों से लेकर सेतुओं तक 1.25 लाख करोड़ की योजनाएं। जी हां, 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1.25 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज ने बिहार की तस्वीर बदल दी। अब तक 44 सड़क परियोजनाएं पूरी हो चुकी है, जिससे 1300 किलोमीटर नई सड़कें बनी हैं। महात्मा गांधी सेतु का पूरा निर्माण, पटना गया डोभी सड़क और गंगा पर विक्रमशिला सेतु जैसी कई बड़ी परियोजनाओं पूरी और गैस निर्माणाधीन है। 22 परियोजनाओं पर अभी भी काम जारी है, जिन्हें 2027-28 तक पूरा किया जाएगा। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस पैकेज से नई रफ्तार मिली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी ही हैं बिहार के लोगों की पहली पसंद। जी हां, महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मनोज झा ने दिया साफ जवाब। तेजस्वी यादव को कोई हटा नहीं सकता। बिहार की जनता ने उन्हें नौकरी का दूसरा नाम
मान लिया है। राहुल गांधी के क्राइम कैपिटल बयान से बड़ी सियासी हलचल, चुनाव आयोग पर भी उठे सवाल, बिहार की राजनीति में अब दिख रही है नई आग। अगली खबर की ओर, राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग आरोपों पर चुनाव आयोग और जेडीयू ने किया पलटवार। जी हां, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है लेकिन जिम्मेदारी समझ नहीं पा रहे हैं। चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को बेबुनियादी बताया और राजनीतिक रूप से बेनकाब कर दिया। जी हां, चुनाव फिक्सिंग के बयान से सियासत में फिर तेज बहस छिड़ गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ी, चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जी हां, बिहार के चर्चित यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा, पार्टी में रहकर भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना मुश्किल था, अब वो बिहार की जनता के लिए चुनाव लड़ेंगे, पलायन रोकने और स्वास्थ्य विभाग में सुधार के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आगे क्या होगा ये अब जनता के फैसले पर निर्भर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, एनडीए में सीट शेयरिंग तय, बीजेपी जेडीयू के 200 सहयोगियों को 43 सीटें। जी हां, बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय है। लोकसभा चुनाव पैटर्न पर चलते हुए बीजेपी और जेडीयू को 200 सीटें मिलेगी, जबकि सहयोगी दलों के लिए सिर्फ 43 सीटें छोड़ी जाएंगी। अंदरूनी सहमति बन चुकी है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर, पोस्टर वॉर में उतरे लालू, डबल इंजन सरकार पर करारा वार। जी हां, राज्य सुप्रीमो लालू यादव ने पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश और पीएम मोदी पर सीधा निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्टर में उन्होंने 20 साल की डबल इंजन सरकार को फेल बताते हुए जनता से बदलाव की अपील की है। चुनावी माहौल में यह पोस्टर वॉर सियासत को गरमाने वाला है। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।